वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है बुक का नाम, ठीक है। और सेक्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, चैप्टर है 4 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्निंग बॉडी मेक्स न्यू लॉज इन इंडिया? कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो लॉ बनाती है भारत में? पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है? राइट आंसर है पार्लियामेंट। क्या है बेटा? पार्लियामेंट। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया हैव इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई देखो, जो मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडिया भारत में, हैव इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? इंस्टीट्यूट करते हैं क्या? सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, दैट वुड एस्टेब्लिश, जिससे स्थापित होता है क्या? द रूल ऑफ लॉ, द जुडिशरी सिस्टम, या दोनों चीज। राइट आंसर है द रूल ऑफ लॉ। द सिटीजन्स कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज थ्रू। लोग जो होते हैं किसी कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, टीवी रिपोर्ट्स के द्वारा, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स के द्वारा, या बोथ, दोनों के द्वारा। राइट आंसर है बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। Parliament passed the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Merger of Union Territory Bill 2019 which received the assent of President on, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई देखो, दादरा नगर हवेली है और दमन एंड दीव है, तो इनको मर्ज कर दिया गया यूनियन टेरिटरी के तौर पर 2019 में, ठीक है। तो भाई इसका जो एसेंट था रिसीव किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, कब? 9 दिसंबर 2019, 19 दिसंबर 2019, 29 दिसंबर 2019। राइट आंसर है बेटा 9 दिसंबर 2019। हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव बीन देयर एज ऑफ अक्टूबर 2021? अक्टूबर 2021 तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 105, 109, 106। राइट आंसर है 105। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, The rule of law means that all laws apply, fill in the blanks, to all citizens of the country and no one can be above the law. वो कह रहा है जितने भी लॉज हैं अप्लाई किए जाएंगे किसको? टू ऑल द सिटीजन्स द कंट्री एंड नो वन, और कोई भी सिटीजन जो है वो लॉ से बड़ा नहीं है, तो अप्लाई किए जाएंगे इक्वली। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व एज द, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑन विच द पॉलिटिशियन बिगिन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया का, सर्व है, वो सर्व करता है क्या चीज़? ऑन बेस, जिस पर कि द पॉलिटिशियन बिगिन मेकिंग लॉ, जिस पे लोग है ना क्या देश में लॉ बनाए जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है देखते हैं। तो ये है फाउंडेशन। क्या है? फाउंडेशन। नेक्स्ट, द पीपल हु आर अगेंस्ट ए पर्टिकुलर लॉ कैन अप्रोच, फिल इन द ब्लैंक, टू डिसाइड ऑन दिस इश्यू, है ना। जो लोग कुछ एक पर्टिकुलर लॉ के खिलाफ हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? अप्रोच, जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? राइट आंसर है कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट्स। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इन इंडिया हैव द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल एनी लॉ। किसके पास ये पावर है कि वो मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके, ठीक है, या कैंसिल कर सके लॉ को? तो ये है सुप्रीम कोर्ट के पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी एज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया नीड टू रिमेंबर अवर। हम जो कि सिटीजन्स हैं भारत के, रिमेंबर रखना चाहिए हमें। अब क्या चीज़ रिमेंबर? 2 चीज़ हैं, वो नाम है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या। फर्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है ये रूल जो है इक्वली सभी पे लागू किए जाएंगे और कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। क्या ये बात सही है? यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, The Constitution of India serve as the foundation on which the politician begin making law for the country. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है और पॉलिटिशियन जिसके बारे में आके क्या कानून बना सकते हैं देश में। यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ हैंड रिटन बाय B.R. अम्बेडकर, फिल द फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हैंड रिटन था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। क्या बात सही है? ये फॉल्स है। नेक्स्ट, एवरी ईयर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर पासेस सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड्स एग्जिस्टिंग वंस। ठीक है, तो हर साल पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, है ना, पावर पासेस, है ना, पार्टी इन पावर, जो भी पावर में आती है यानी जिसकी सरकार बनती है,
और बहुत सारे लॉ बनाती है, अमेंड करती है एग्जिस्ट वन को। क्या सही बात है? यस, इट्स ट्रू। द सुप्रीम कोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ बनाने में भारत के। क्या सही बात है? फॉल्स, नहीं, कोई रोल नहीं होता इनका। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग द लॉज इन इंडिया? कौन है इन चार्ज लॉ ऑफ इंडिया, है ना, मेकिंग द लॉ, जो कि लॉ बनाता है इंडिया में। नेम सम ऑफ द लॉज, कुछ लॉ के नाम बताने हैं। चलिए, पार्लियामेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज इन इंडिया। पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। सम ऑफ द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट आर, कौन कौन से लॉ हैं भाई, जानते हैं। मर्जिंग ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट पास द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल 2019, है ना। तो दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज करने का जो बिल था वो 2019 में पास किया गया। विच रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 9 दिसंबर 2019। जो प्रेसिडेंट की सहमति थी वो मिल गई उसको 9 दिसंबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ? पार्लियामेंट पास द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 विच रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 9 अगस्त 2019। ठीक है, इसको भी भाई सहमति मिल गई थी 9 अगस्त 2019 को। इट एम्स टू मेक रोड ट्रांसपोर्ट सेफर एंड इंक्रीज द पेनल्टी ऑन ट्रैफिक रूल वायलेटर्स। ठीक है, तो इसका टारगेट था, एम जो था वो ये था कि भाई रोड ट्रांसपोर्ट को सेफ बनाया जाए, इंक्रीज द पेनल्टी, और क्या कहते हैं, पेनल्टी जो है उन पे ज़्यादा लगाई जाए जो भी रूल को तोड़ेंगे। द इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022, इसमें क्या है भाई, देखते हैं। द लोक सभा पास दिस बिल टू असिस्ट इन प्रोटेक्टिंग द फ्रोजन कॉन्टिनेंट वेयर इंडिया ऑपरेट्स रिसर्च सेंटर एंड इज ए पार्ट ऑफ सेवरल साइंटिफिक एक्सप्लॉयटेशन। तो एक बिल बनाया गया था, किसको लेके? लोकसभा पास दिस बिल, उसको पास किया, असिस्ट इन प्रोटेक्टिंग द फ्रोजन कॉन्टिनेंट, जो फ्रोजन कॉन्टिनेंट है उनको क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। वेयर इंडिया ऑपरेट, जहाँ पे इंडिया ऑपरेट करती है, किस चीज़ के लिए? रिसर्च सेंटर बना रखा है ना। सेवरल साइंटिफिक एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे होते हैं, रिसर्च होते रहते हैं, एक्सप्लोरेशन भी होती रहती है ना, एक्सप्लोरेशन होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन मेकिंग लॉ, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है लॉ बनाने में, कानून बनाने में? चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व एज द फाउंडेशन ऑन विच द पॉलिटिशियन बिगिन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। तो यहाँ पे बात की जा रही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सर्व करता है फाउंडेशन, बेस, आधार है वो, ठीक है, जिस पर पॉलिटिशियन क्या करते हैं? लॉ बनाना स्टार्ट करते हैं देश के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करता है, इंश्योर करता है। वन सच लॉ इज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो एक उनमें से नाम है वही रूल का, लॉ का, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू अमेंडमेंट, sons, daughter and their mothers were entitled to receive equal share in the family property, जिसके बारे में आप जानते भी हैं कि भाई जो फादर की प्रॉपर्टी है, मदर की जो प्रॉपर्टी है, उसमें है ना बेटे बेटियों का सबका इक्वल अधिकार होगा। नेक्स्ट, हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल विद ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। ठीक है, किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल विद ब्यूटीफुल कैलीग्राफी? यानी कैलीग्राफी क्या जाते हैं, लिखने की जो आर्ट होती है, कला, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। चलिए, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की राइटिंग से लिखा गया था, इन्हें फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में विद ब्यूटीफुल कैलीग्राफी के द्वारा। तो ये नाम आपको याद रखना है। When did the Dadra and Nagar Haveli and the Daman and Diu merger of Union Territory Bill 2019 receive President assent? ठीक है, तो कब मिला था भाई इसको असेंट? डेट बतानी है, 9 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, व्हाट डज द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2009 एम एक्ट? इसका एम क्या था, टारगेट क्या था? तो राइट आंसर है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019। पार्लियामेंट पास द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019, जो पार्लियामेंट में ये लॉ पास कर दिया था, विच रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट ऑन 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट की भी इसको अनुमति मिल गई। इट एम्स टू मेक द रोड ट्रांसपोर्ट सेफर, रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसको सेफर बनाने के लिए। इंक्रीज द पेनल्टी ऑन ट्रैफिक रूट वायलेटर, जो है ना ट्रैफिक के नियम तोड़ते हैं उन पर ज़्यादा पेनल्टी लगाई जानी है। द लॉ हैज प्रोविजंस टू फैसिलिटेट पीपल इन डीलिंग विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल एंड कर्ब करप्शन। ठीक है, और ये लॉ है, प्रोविजन इसमें है, फैसिलिटेट जो आसान बनाता है, पीपल इन डीलिंग विद ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो डीलिंग है उसको आसान बनाता है, ऑफिशियल एंड कार, और कब करता है किसको, करप्शन को भी क्या करता है, कम करता है भाई, थोड़ा सा है ना कि ये चीज़ें कम हो जाए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डिटेल। ठीक है, आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन का रोल। ठीक है, राइट अबाउट द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डिटेल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के है ना क्या रोल है उसको आपको डिटेल में लिखना है यहाँ पे। चलिए, ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच ऑल द पीपल ऑफ कंट्री कैन एग्री आर सेट फोर्थ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेट ऑफ रूल जो है, जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, ऑन विच जिस पर की ऑल द पीपल्स ऑफ कंट्री है ना हमारे भारत देश के सभी लोग कैन एग्री सहमत हो सके, आर सेट फोर्थ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आगे किए जाते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं, यानी उन पे है ना क्या होते हैं, एक तरह से संविधान के द्वारा ये सब चीज़ें लाई जाती हैं। इट प्रोवाइड्स द वेज इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। इससे पता चलता है कि भाई ये प्रोवाइड कराता है वो रास्ते, वो मेथड, वो तरीके जिससे हमारा देश चलेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इसके पास क्या इंक्लूड है, एग्रीमेंट है ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तौर पर, एंड सर्टेन आइडियल्स दे बिलीव शुड बी अपहेल्ड इन द कंट्री, यानी ऐसे विचार हैं, आइडियल्स हैं कि भाई इनके सिद्धांतों को हमें फॉलो करते हुए चलना है, ये सब चीज़ें हमें फॉलो करना है, इस रास्ते को हमें नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजन्स इन मेकिंग लॉ। लोगों का क्या रोल है लॉज बनाने में, चले जानते हैं। रोल ऑफ द सिटीजन इन मेकिंग लॉज क्या है भाई। नंबर 1, द ओपिनियन ऑफ द सिटीजन्स आर नेसेसरी, लोगों की ओपिनियन जरूरी है, इन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लॉज, है ना, सभी तरीकों में, एस्पेक्ट में लॉज बनाने के। एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ, नए लॉ की जो नीड है, ए न्यू लॉ विंग पास एक्सेट्रा, है ना, लॉ बनेगा नहीं बनेगा, पास होगा नहीं होगा, यानी लोगों की सहमति बहुत जरूरी है। वो कैसे भाई, जो हम मेंबर चुन के भेजते हैं उनके द्वारा ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, द सिटीजन्स कैन रेज देयर वॉइस थ्रू टीवी रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, इनके द्वारा लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई हम क्या चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज हेल्प इन मेकिंग द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपोर्ट टू द पीपल। ठीक है, अब इसमें कहा गया भाई देखो, ऑल ऑफ दीज हेल्प, ये सभी चीज़ें मदद करती हैं मेकिंग द वर्क, काम को करने में, पार्लियामेंट के मोर एक्सेसिबल, आसानी से हो जाए, एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल, और लोगों को ये ट्रांसपेरेंसी लगे इसमें, यानी उनसे कुछ छिपा के नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, राइट अबाउट द अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, जो अनपॉपुलर हैं या कंट्रोवर्शियल लॉज हैं उनके बारे में, लॉज हैं उनके बारे में बताइए कुछ। हाउ कैन इट बी चेंज, इनको कैसे चेंज किया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं। ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड लीगल बट इट कुड बी अनपॉपुलर एंड अनएक्सेप्टेबल बाय द पीपल। हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लॉ के द्वारा, लीगली की अगर देखें लीगल तरीके से तो वो वैलिड होते हैं, लेकिन वो लोगों में इतने फेमस नहीं होते, प्रचलन में नहीं आते, अनएक्सेप्टेबल, लोग उनको स्वीकार नहीं करते, है ना। द रीज़न, है ना, इसको टी बनाएंगे कैपिटल, द रीज़न कुड बी दैट द इंटेंशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर लॉ इज अनफेयर और हार्मफुल, हैंस इट माइट बी क्रिटिसाइज। तो यानी उनके बनाने के पीछे जो रीज़न था वो क्या हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है, लोगों के लिए अनफेयर हो सकता है, सबके लिए फेयरली वो काम ना करे, तो वो क्या होता है, इट में भी क्रिटिसाइज, तो उसको क्रिटिसाइज हमें करना चाहिए। द पीपल अगेंस्ट इट में होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, है ना, तो यानी जो लोग हैं उसके खिलाफ मीटिंग कर सकते हैं। राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में उसके बारे में लिख सकते हैं। रिपोर्ट टू टीवी, न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा, वहाँ पे इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन इंडिया द सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट सर्टेन रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। इंडिया की बात करें, जो सिटीजन्स होते हैं कैन एक्सप्रेस देयर रिफ्यूजल, वो अपना रिफ्यूजल बता सकते हैं कि भाई हम इसको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। टू एक्सेप्ट सर्टेन रिप्रेसिव लॉज, है ना, भाई एक्सेप्ट करने वाले हैं कि आप रिफ्यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। फ्रेम बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो बनाए कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टैंड अगेंस्ट ए सर्टेन लॉ, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, द पार्लियामेंट देन कम्स अंडर ग्रेट प्रेशर, तो पार्लियामेंट पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है टू चेंज इट, कि भाई ये तो लोगों के खिलाफ जा रहा है, इसको आप हम चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं। चलिए, द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट all laws apply equally to all the citizens of the country and no one can be above the law। इसका मतलब होता है जितने भी लॉ हैं सब पे इक्वली, बराबर रूप से, समान रूप से अप्लाई किया जाता है चाहेगा, और कोई भी सिटीजन, कंट्री है ना, देश का, वो लॉ से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट, ऑल द क्राइम्स और वायलेशंस ऑफ द लॉ हैव ए स्पेसिफिक पनिशमेंट, कोई भी क्राइम किया जाएगा, वायलेशन, नियम कानून को तोड़ा जाएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट यहाँ पे है, स्पेसिफिक पनिशमेंट है।
नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, वाई वर द टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव मर्ज इन वन, इन दोनों को यूनियन टेरिटरी को क्यों एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। चलिए जानते हैं। बिकॉज टू ब्रिंग डाउन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, है ना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कम करना था, स्पीड अप द डेवलपमेंट इन द रीजन, है ना, डेवलपमेंट को यहाँ पे तेज करना था। द मर्जर विल हेल्प टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मर्जर से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होगा। प्रमोट सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, प्रमोट होगा सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन द टू टेरिटरीज के बीच में। इस तरह से आज आपने देखा पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसी तरह से देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक